नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है सिलेक्शन सॉर्ट। सिलेक्शन सॉर्ट एक सॉर्टिंग एल्गोरिथम है। ये इन कंपैरिजन सॉर्टिंग एल्गोरिथम है जिसके अंदर जब हम सॉर्ट करते हैं किसी भी लिस्ट को तो उसमें हम दो लिस्ट क्रिएट करते हैं, एक सॉर्टेड लिस्ट और एक अनसॉर्टेड लिस्ट। ये इस तरह से काम करेगा। मान लीजिए मेरे पास में पूरी एक लिस्ट है कंबाइन और अभी जो है ये अनसॉर्टेड है, तो इस अनसॉर्टेड लिस्ट में से क्या करूंगा, मैं एक एलिमेंट लूंगा कोई भी, ठीक है, और उस एलिमेंट को मैं हर एक एलिमेंट के साथ में कंपेयर करूंगा, ठीक है, कंपैरिजन होगा। और इस कंपैरिजन के बाद में जो मिनिमम वैल्यू मुझे मिलेगी यहाँ पे पूरे लिस्ट में से, उसके साथ में मैं उसको क्या कर दूंगा, स्वैप कर दूंगा, ठीक है, दोनों की पोजीशन आपस में इंटरचेंज कर देंगे। तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा, जो मेरे ये एक एलिमेंट आएगा, फर्स्ट जो भी एलिमेंट मिलेगा वो क्या होगा, मेरा सॉर्टेड होगा, ठीक है, और बाकी जो इंटायर लिस्ट होगी वो अगेन अनसॉर्टेड होगी। और ये कंटिन्यूअसली हम करते रहेंगे। नेक्स्ट एलिमेंट को पिक करेंगे, पूरे लिस्ट के साथ अनसॉर्टेड के साथ कंपेयर करेंगे, जो भी मिनिमम मिलेगा उसको मैं स्वैप कर दूंगा, ठीक है। तो अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम समझ लेते हैं ताकि और अच्छे से ये हमें क्लियर हो जाए। तो ये एक एग्जांपल है जिसमें हमने 2, 5, 7, 6, 8, 1, 3, 4 ये कुछ एलिमेंट्स हमने लिए हैं। ये अभी जैसे कि आप जान रहे हैं कि ये अनसॉर्टेड है और इसको सॉर्ट करना है विद द हेल्प ऑफ सिलेक्शन सॉर्ट, ठीक है। तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं। तो अभी ये जो पूरा एरे है मेरा, ये एज इट इज पूरा का पूरा अनसॉर्टेड एरे रखा गया है। तो इसमें से मैं सबसे पहले क्या करूंगा, फर्स्ट एलिमेंट को पिक करूंगा। फर्स्ट एलिमेंट को पिक करने के बाद में मैं इसको हर एक एलिमेंट के साथ में कंपेयर करूंगा और जो सबसे मिनिमम होगा उसके साथ में इसको इंटरचेंज कर दूंगा या फिर हम स्वैप कर देंगे, ठीक है। तो इसमें अगर देखें तो 2 जो है वो अगेन 5 जो है ग्रेटर है 2 से, 7 भी ग्रेटर है, 6 भी, 8 भी, 1 ये इस 1 जो है वो छोटा है 2 से, देन 3, देन 4। तो अगर मैं यहाँ पे कंपेयर करूं तो 2 मेरे को जो मिला है वो 1 के साथ स्वैप हो सकता है क्योंकि 1 सबसे छोटा एलिमेंट है इस अनसॉर्टेड एरे के अंदर या अनसॉर्टेड लिस्ट के अंदर। तो इनको मैं क्या कर दूंगा, आपस में स्वैप कर दूंगा। इसको यहाँ पे लेके चला जाऊंगा और 2 को मैं यहाँ पे स्वैप कर दूंगा। तो अब जो मेरा नया एरे बनेगा या नया लिस्ट बनेगी उसमें मेरा पहला जो एलिमेंट है 1, ये मेरे को सॉर्टेड हो गया, ये 1 मेरे को शॉर्ट हो गया। अब बाकी जो एलिमेंट है वो अनसॉर्टेड है और लिस्ट कैसे तैयार होगी मेरी अनसॉर्टेड की, 5, 7, 6, 8 और यहां 1 की जगह 2 को रिप्लेस कर देंगे हम, ठीक है, एंड देन 3 एंड देन 4, ठीक। तो अभी ये मैंने पहला काम कर दिया, तो ये मेरा हुआ अनसॉर्टेड लिस्ट और ये मेरा सॉर्टेड लिस्ट, ठीक है। ये हो गया मेरा पहला स्टेप। अब इसके बाद में फिर से हम इसको कंपेयर करेंगे। अब मैं किसको कंपेयर करूंगा, 5 को कंपेयर करूंगा। अब 5 को कंपेयर करूंगा हर एक एलिमेंट्स के और जो सबसे मिनिमम होगा उसको मैं स्वैप कर दूंगा विद 5 से, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं 2 मेरा सबसे मिनिमम है, तो यहाँ पे क्या कर दूंगा, अगेन 2 को यहाँ पे लेके आ जाऊंगा 5 के प्लेस पे और 5 को मैं यहाँ लेके आ जाऊंगा 2 के प्लेस पे। तो ये जो 2 मेरा हो जाएगा ये सॉर्टेड का पार्ट हो जाएगा। तो मेरा जो एलिमेंट शॉर्ट हो चुके हैं, 1 शॉर्ट हो चुका है, 2 शॉर्ट हो चुका है। अब बाकी जो एलिमेंट है वो एज इट इज, यहाँ पे 2 था, अब यहाँ पे बचा 7, 6, 8 एंड ये 5 2 के प्लेस पे आ चुका है, 5, 3 एंड 4। अब सेम इसी तरह से मैं 7 को शॉर्ट करूंगा और कंपेयर करूंगा हर एक एलिमेंट से। तो 7 को अगर मैं चेक करूं तो ये 3 के साथ में स्वैप होगा, ठीक है। तो अगेन फिर से हम स्वैप कर देंगे और 1 यहां पे आ जाएगा, 2 यहां पे आ जाएगा और उसके बाद में आएगा 3। ये मेरे जो ब्लू कलर है ये शॉर्टेड होते जा रहे हैं, जो ब्लैक वाले हैं ये अनशॉर्टेड है अभी भी। लिस्ट बचा 6, 8, 5 और यहाँ पे 7 को रिप्लेस कर देंगे हम, ठीक है। फिर से मेरा नेक्स्ट एलिमेंट हम चेक करेंगे 6 को और 6 को कंपेयर करेंगे मिनिमम के साथ में और जो स्वैप होगा वो स्वैपिंग एलिमेंट है 4, इसके साथ में हम इसको रिप्लेस कर देंगे दोनों को आपस में। तो अब मेरा जो डेटा है वो इस तरह से हो गया, 1, 2, 3 और 4 यहाँ पे रिप्लेस कर दिया तो 4 यहाँ पे आ गया, ठीक है। और अब मेरा जो अनशॉर्टेड रहा 8, 5, 7 और ये 6 यहाँ पे पहुंच गया तो यहाँ पे आ गया
अब इसके बाद में फिर से मेरा नेक्स्ट सॉर्टिंग होगा और 8 को मैं स्वैप कर दूंगा किसके साथ में, 5 के साथ में स्वैप हो जाएगा, क्योंकि ये मिनिमम है इन सब में, ठीक है। तो 5 इधर आ जाएगा, 8 इधर हो जाएगा। तो अब मेरा सॉर्टेड हो गया है 1 3 4 5, और मेरा अनसॉर्टेड में रहा 8 इसकी जगह चला गया, 7 एंड 6, ठीक है। अगेन फिर से स्वैपिंग होगी, अब मेरा जो है 8 स्वैप हो जाएगा 6 के साथ में, ठीक। तो अब मेरा जो शॉर्टेड में आएगा 1 2 3 4 5 एंड देन ये 6 यहाँ पे चला जाएगा और सॉर्टेड हो जाएगा, और जो अनसॉर्टेड बचा है 7 एंड 8 इसकी जगह आ गया, ठीक है। फिर से मैं 7 को चेक करूंगा और 7 सॉर्टेड है, तो ये ऑलरेडी स्वैप नहीं होगा। तो अब मेरे जो एलिमेंट हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7 मेरे सॉर्टेड हो जाएंगे और 8 मेरा अनसॉर्टेड बचेगा। अब फिर से चूंकि ये लास्ट एलिमेंट है तो इसको मैं फिर से ये अपने आप को कंपेयर करेगा तो कोई एलिमेंट नहीं बचेगा, तो अब मेरा 8 भी सॉर्टेड हो चुका है। ये फाइनल मेरे को जो मेरा लिस्ट था वो गिवन लिस्ट मेरा सॉर्ट होके आ गया। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट रोल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि देखिए हमारा जो मेन है कि हम ये काउंट करने की कोशिश करते हैं कि इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर हम बात करें तो ऑन एन एवरेज अगर मेरा डेटा अगर मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पहला एलिमेंट पिक कर रहे हैं, ठीक है। यहां से स्टार्ट करते हैं, पहला एलिमेंट मैंने पिक किया और उसको मैं हर एक एलिमेंट के साथ कंपेयर कर रहा हूं। इसका मतलब है कि अगर मेरे यहाँ पे n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो मेरा कंपैरिजन कितना होगा, n टाइम्स होगा। तो एक ही बार में मेरा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगा वो बिग ऑफ या ऑर्डर ऑफ n मैं कह सकता हूं, ठीक है। तो एक ही लाइन में एक ही बार में जो एक स्टेप हो रहा है इसी में ऑर्डर ऑफ n मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कंज्यूम हो रहा है। अब ये कितनी बार प्रोसेस चल रहा है, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, जितने मेरे एलिमेंट्स उतने बार चल रहा है। दैट मीन्स कि यहाँ पे भी n टाइम्स आएगा, यहाँ पे भी n टाइम्स आएगा और यहाँ पे भी n टाइम्स आएगा, और ये कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। और ये कब तक चलेगा, n टाइम्स और चलेगा। तो इसका अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में काउंट करूं तो आएगा ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, ठीक है। पर ये किस केस में है, बेस्ट केस और एवरेज केस में ये आएगा ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। अब बात करते हैं सिलेक्शन सॉर्ट में ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर जो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगा हमारा। अब ये बेस्ट केस में, एवरेज केस में और वर्स्ट केस में कैसे रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा उसको हम समझ लेते हैं, या उसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कोई डिफरेंस आएगा या नहीं आएगा। तो अगर इसका हम एल्गोरिथम देखें तो मान लीजिए मेरा अगर डेटा सॉर्टेड में, एक एग्जांपल के तौर पे मैं ले रहा हूं, तो मेरा डेटा है 1 2 3 एंड 4। ये बेस्ट केस हुआ क्योंकि डेटा मेरा ऑलरेडी सॉर्टेड है, मुझे कुछ मेहनत नहीं होनी चाहिए। बट इसका एल्गोरिथम इस तरह से है कि मैं 1 को कंपेयर कर रहा हूं हर एक एलिमेंट के साथ में। मुझे मालूम है, देखने से पता चल रहा है कि ये 1 जो है मिनिमम है, बट ये कंपेयर तो करेगा। कंपेयर करने के बाद में देखा कि नहीं भाई 1 अपनी जगह पे रहेगा, ठीक है। फिर से हम 2 को कंपेयर करेंगे, फिर से देखेंगे कि यही मिनिमम है तो 2 अपने जगह पे आ जाएगा। और फिर सिमिलरली 3 एंड 4। दैट मीन्स कि ये 4 बार तो हमें फिर भी करना पड़ेगा अगर 4 एलिमेंट है। दैट मीन्स कि एक ही बार में n हो रहा है और फिर वही सेम कंटिन्यूअसली एल्गोरिथम एज इट इज काम करता रहेगा। तो इसका तीनों ही केस में, चाहे बेस्ट हो, एवरेज हो या वर्स्ट केस हो, तीनों ही केस में बिग ऑफ n स्क्वायर या फिर ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर हम कहेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगा। तो आई होप आपको ये सिलेक्शन सॉर्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी तरह का कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसको रिजोल्व करने की कोशिश करूंगा। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।